Okay, so good evening and welcome to the first lecture of cube and cube roots. Okay, तो अभी तक हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में स्टडी किया था और ये देखा था स्क्वायर किनको कहते हैं, स्क्वायर रूट्स किनको कहते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं और उसके एप्लीकेशंस को, कुछ पैटर्न्स को। तो सिमिलर बेसिस पे हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स को समझने वाले हैं। बहुत सारी चीजें आपको सिमिलर मिलेंगी, इसी वजह से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बाद क्यूब एंड क्यूब रूट्स को स्टडी करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स चैप्टर। अब क्यूब एंड क्यूब रूट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द क्यूब्स। क्यूब्स किनको कहते हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो बहुत फेमस हिस्ट्री है यहाँ पे। दो जीनियस के बारे में यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। दो इंडियाज ग्रेट मैथमेटिकल जीनियसेस, दैट इज एस रामानुजन। बहुत फेमस नेम है, बहुत जबरदस्त मैथमेटिशियन, ठीक है। और एक दूसरे मैथमेटिशियन है प्रोफेसर जीएच हार्डी, ठीक है। तो ये हार्डी रामानुजन से मिलने जाते हैं और जिस टैक्सी में वो होते हैं उस टैक्सी का नंबर होता है 1729। तो दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी और नजर जाती है टैक्सी के नंबर पे 1729। तो हार्डी ये कहते हैं कि ये बड़ा डल नंबर है। तो फॉरेन रामानुजन जो है वो कहते हैं कि डल तो है लेकिन इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कैसे? कह रहा 1729 सबसे छोटा नंबर है, 1729 सबसे छोटा नंबर है जो दो क्यूब्स का सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, which can be expressed as a sum of two cubes in two different ways। ठीक है, 1729 एक तो 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब और 1729 को हम 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस आप 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब लिखोगे तब भी 1729 आएगा, ठीक है। तो 1729 एक ऐसा नंबर था, उसके बाद से इसको हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाने लगा और ऐसे नंबर्स को कहा जाने लगा जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो फीचर था 1729 का वो 300 साल पहले से नोन था, लेकिन जो हाईलाइट किया वो किसने किया? रामानुजन ने किया और हार्डी ने। इसीलिए 1729 इज द स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर which can be expressed in cubes of। अब देखो यहां से कॉन्सेप्ट आ रहा है क्यूब का, ठीक है। और देयर आर इनफाइनाइट मेनी सच नंबर्स लाइक 4104 है तो उसको आप 2 क्यूब प्लस 16 क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या यानी 4104 है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 क्यूब प्लस 16 क्यूब, या फिर दूसरा क्या फॉर्म है, दैट इज 9 क्यूब प्लस 15 क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 13832 18 क्यूब प्लस 20 क्यूब या 2 क्यूब प्लस 24 क्यूब, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए बोल रहा है, तो हम चेक आप घर पे कर सकते हैं। तो यहां पे यही था कि क्यूब के बारे में आइडिया यहां से मिला और हार्डी रामानुजन नंबर क्या होता है ये हम लोगों ने देखा। तो क्यूब्स किनको कहते हैं? क्यूब्स या फिर जिनको परफेक्ट क्यूब्स या क्यूब नंबर भी कहा जाता है। तो क्यूब्स वो नंबर होते हैं जिसमें कोई नेचुरल नंबर 3 बार अपने से मल्टीप्लाई होके रिप्रेजेंट करता हो। मींस a number which is obtained when a number is multiplied by itself 3 times। स्क्वायर में 2 टाइम्स था, यहां पे 3 टाइम्स, ठीक है। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, एक नंबर है उसको 3 बार मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आएगा, तो ये जो 8 होगा ये परफेक्ट क्यूब कहलाएगा या क्यूब नंबर कहलाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? तो क्यूब किसको बोलेंगे? वो नंबर है जो रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस फॉर्म में जिसमें एक नंबर 3 बार अपने आप से मल्टीप्लाई करता हो। यस अमीमा, पॉइंट समझ में आ गया?
कोई डाउट? यस अमीमा, कोई डाउट? ओके, अब यहां पे कुछ क्यूब्स दिए हुए, जैसे 1 का क्यूब देखो क्या आ रहा है 1, 2 का क्यूब करोगे मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देखो क्या हो जाएगा 8, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया 8। अब यहां पे एक चीज गौर कीजिएगा, अब देखो यहां पे 1 का क्यूब किया तो 1 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 1 है। 2 का क्यूब किया तो 8 आ रहा है, तो यूनिट प्लेस पे 8 है। 3 का क्यूब करेंगे यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 3 का क्यूब 27 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे देखो क्या आ रहा है 7। 4 का क्यूब करोगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा 64, तो देखो 4 का क्यूब किया है तो 64 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 4। याद कीजिए, कनेक्ट कीजिएगा जो हमने स्क्वायर में भी किया था कि भाई स्क्वायर जब होता है किसी नंबर का तो यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी, उसको हम लोगों ने स्टडी किया था। अब देखो 5 का क्यूब करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा 125, तो देखो 5 का क्यूब कर रहे हैं 125 आ रहा है, तो यूनिट प्लेस पे देखो क्या है 5 है। ठीक है, 6 का क्यूब कर रहे हैं तो क्या आएगा 6 का क्यूब, वेरी गुड 216, तो देखो 6 का क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। 7 का क्यूब कर रहे हैं, वेरी गुड दैट इज 343, देखो यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है, 7 का क्यूब 343 है। लेकिन यहां पे हमें यह भी देखना है कि मान लो 7 का क्यूब ये है, 67 का क्यूब करेंगे तो ये बताओ यहां पे कोई एक क्यूब आएगा, उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, यूनिट प्लेस पे, वेरी गुड दैट इज 3, यहां से ये हमें पता लगाना है। ठीक है, 8 का क्यूब करेंगे, वेरी गुड दैट इज 512, तो देखो यहां पे यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है। 9 का क्यूब करेंगे, सेवन 29, यानी यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा। 10 का क्यूब करेंगे 1000 यानी 0 है, यूनिट प्लेस पे तो देखो यहां भी 0 आ रहा है। इंटरेस्टिंग चीज देखो यहां पे, जब आप किसी नंबर का क्यूब करते हो, स्क्वायर में तो देखने की जरूरत है भाई, 4 का स्क्वायर होगा तो 6 आएगा, और 6 का भी स्क्वायर होगा तभी यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। लेकिन यहां पे जरा गौर से देखो, यूनिट प्लेस पे जितनी भी डिजिट्स हैं, कोई भी डिजिट क्या तुम्हें रिपीट होती हुई अभी तक दिखी है? तो इसका मतलब यह हो गया कि यूनिट प्लेस पे क्यूब्स में 0 से लेकर 9 तक कोई सी भी डिजिट आ सकती है। बात समझ में आया? और उसमें ये स्पेसिफिक है, 1 अगर होगा तो 1, 2 अगर होगा तो 8, 3 होगा तो 7, कोई यहां डबलिंग नहीं है किसी का कि भाई 3 से भी 7 आ रहा है और 7 से भी 7, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 3, 8 से 2, 9 से 9 एंड 0 टू 0। अब इसमें भी अगर तुम गौर से देखो तो जो यूनिट प्लेस पे अगर 1 है तो क्यूब में भी 1 आ रहा है, तो ऐसे सेम वाले कितने देखो, एक, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, यानी 10 में से 6, यानी 1 अगर है, मान लो मैंने लिखा यहां पे 99981 क्यूब, तो यहां पे जो भी नंबर आएगा यहां पे 1 है तो इसके भी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। तो 1 अगर होता है तो उसके क्यूब में भी 1 आता है यूनिट प्लेस पे। 4 अगर होता है तो यूनिट प्लेस पे 4 आता है। 5 अगर होता है यूनिट प्लेस पे 5 आता है। 6 अगर होता है यूनिट प्लेस पे 6 आता है। 9 अगर होता है यूनिट प्लेस पे 9 आता है। 0 अगर होता है यूनिट प्लेस पे 0 आता है। सिर्फ 4 बचे, कौन कौन से, ये और 7 और 8, यानी 2 3 7 8 में आपको बस ध्यान देने की जरूरत है कि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 9 आएगा, 7 आएगा, सॉरी 7 का क्यूब करेंगे तो 3 आएगा, 8 का क्यूब करेंगे तो 2 आएगा। बात समझ में आ गई?
ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स का 20 तक का भी क्यूब इन्होंने दिया हुआ है। इट्स अप टू यू, अगर आप इसको याद करना चाहते हैं, ठीक है, तो कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट या सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो देखो, 11 एक ऑड नंबर है, इसका क्यूब एक, ये ऑड नंबर है, इसका क्यूब भी क्या है, ऑड नंबर। 12 एक इवन नंबर है, तो इसका क्यूब भी क्या है, इवन नंबर। 13 एक ऑड नंबर है, तो इसका भी क्यूब क्या है, एक ऑड नंबर। दिख रहा है? तो यहां से क्या पता चला, अगर इवन नंबर है तो उसका क्यूब भी इवन होगा, और अगर ऑड नंबर है तो उसका क्यूब भी क्या होगा, ऑड होगा। ये सेकेंड प्रॉपर्टी क्यूब्स की यहां पे हमें पता चलती है। ठीक है, वही थर्ड, मतलब जो प्रॉपर्टी इन्होंने डिस्कस किया मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि डिजिट्स वंस प्लेस पे कोई सा भी डिजिट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो कह रहा है फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये बताओ, इसका क्यूब करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1। वेरी गुड। इसका क्यूब करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, यस दैट इज 2। वेरी गुड, वेरी फास्ट माशाल्लाह इन टाइपिंग, मतलब बाकायदा आप 3 भी लिख रही हैं। ठीक है, इसका क्यूब करेंगे, यस, तो जो नंबर आएगा क्यूब आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। इसका क्यूब करेंगे तो 5 है, तो उसके यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। ठीक है, 1024 का क्यूब करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 4 आएगा। 77 का क्यूब करेंगे तो जो भी क्यूब आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। वेरी गुड। 5022 का क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 8 आएगा। वेरी गुड। 53 का क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, दैट इज 7। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने स्टडी किया। अब आते हैं सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। पहला पैटर्न क्या है, एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब देखो वहां पे क्या था, स्क्वायर वाले में क्या प्रॉपर्टी थी, उसको एक बार रिवीजन पे डालते हैं। वहां पे हमने क्या किया था, 1+3 है, तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड होते थे, लेकिन वहां शर्त थी 1 से ही स्टार्ट करना है। तो 1+3 था, तो यहाँ पे दो नंबर्स ऐड कर रहे हैं, तो 2 स्क्वायर, देखो इसका सम 4 आएगा। 1+3+5+7 था, तो 4 नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर, इसका सम 16 आएगा। ये प्रॉपर्टी थी, याद आ रहा है स्क्वायर में। अब यहां पे क्या है, यहां पे 1 से स्टार्टिंग नहीं है, यहां पे 1 अगर आपने यूज कर लिया तो 1 ही ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका जो सम आएगा वो 1 का क्यूब होगा। ये आ गया। सेकंड के लिए दो नंबर्स, क्योंकि 2 का क्यूब आपको निकालना है, तो उसके लिए आपको 3+5 करना पड़ेगा, यानी 1 को छोड़ के अब नेक्स्ट क्या आएगा, 3 और 5। तो 3 और 5 को करेंगे तो देखो यहां पे दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो 2 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 8। 5 तक हो गया, अब 7 से करेंगे तो 7+9+11, तीन नंबर्स लेंगे। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐड करें तो तीन नंबर्स किया है, तो 3 का क्यूब किया, तो देखो इनका सम 27 आ। 11 तक हो गया, अब 13 लेंगे, तो 13 के बाद 4 ऐड करो, तो यहां पे 13+15+17+19 कर रहे हैं, 4 नंबर से ऐड कर रहे हैं, तो यहां पे ये जरूरी। अब आप कहेंगे क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं कि 3+5+7+9 इन चार को ले लें, यानी ये दो और इसमें से ये दो, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा। आप देख लो, 9 7 16 5 21 3 24 24 आ रहा है, ये कौन सा परफेक्ट क्यूब है, नहीं, स्क्वायर भी नहीं देगा। स्क्वायर के लिए 1 से सम करना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी है। तो यहां से क्या पता चला कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम भी क्यूब देता है, लेकिन एक स्पेसिफिक टर्म, मतलब जो टर्म्स होते हैं वो क्यूब हमें देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं,
हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, सिर्फ ये आपको बताना है कितने ऑड नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा 10 क्यूब निकालने के लिए। कौन कौन से नहीं पूछ रहा है, कितने ऑड नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। वेरी गुड, दैट इज, तो 10 का क्यूब निकालना है तो 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है, अब इस पैटर्न को देखते हुए, इस पैटर्न को देखते हुए जो आपके सामने है, अब ये हमें बताना है कि 6 का क्यूब किन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम होगा। ओके जुनैद, इन पैटर्न को देखते हुए 6 का क्यूब स्टार्टिंग किस ऑड नंबर से होगी। नो, यस अमीमा, अमीमा पहले से है। इन पैटर्न को देखते हुए 6 का क्यूब किस ऑड नंबर से स्टार्ट होगा। फाइव का क्यूब एंड किया है 29 पे, यस दैट इज 31, 31। देखो फिर से समझो, 2 का क्यूब 3 + 5, तो 3 का क्यूब क्या होगा, 5, 2 क्यूब एंड किया है तो देखो 3 का क्यूब 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 का क्यूब, अब यहां पे 5 नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5, अब 5 का क्यूब 125 सम देगा, तो 29 पे एंड कर रहा है, तो 6 के क्यूब के लिए अब स्टार्टिंग कहां से होगी, 31 से, तो 31 + 33 कितने नंबर्स लेंगे, 6 नंबर्स, 35 + 37 + 39 + 41। अब इसका सम क्या आएगा, बिना सम किए बताओ। 216, यस, जो 6 का क्यूब होगा वही इन नंबर्स का सम होगा। चलिए नेक्स्ट अब निकालते हैं, 8 क्यूब बोल रहा है। अब 8 क्यूब कहां से शुरू होगा, 6 का क्यूब एंड किया है 41 पे, तो 8 क्यूब कहां से स्टार्ट होगा, नहीं, ना, 7 का क्यूब देखो कहां से आएगा, 43 से, तो 43, 45, 7 क्यूब के लिए 7 नंबर्स लोगे, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55 तक 7 का क्यूब जाएगा, तो 8 क्यूब स्टार्ट होगा 57 से, यस, 59 + 61, और कितने नंबर्स लेंगे, 8 नंबर्स लेंगे, 61, 63, 65, 67, 69, 71। अब समझ में आ गया। अब इसका सम कितना आएगा, तो यहां पे सम करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर आइडेंटिटी पैटर्न पढ़ने का मतलब क्या हो गया, 8 का क्यूब सीधा कर देंगे, 8 का क्यूब कितना होगा, यस 512। चलो अब 7 क्यूब क्या होगा, कहां से स्टार्टिंग करेंगे, 43, तो 43, क्योंकि देखो 6 क्यूब एंड किया है 41 पे, तो 6 के बाद 7 आएगा, तो 43, देन 47, देन 49, देन 51, देन 53, देन 55, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का क्यूब क्या आ जाएगा, 343। ठीक है, तो ये था पैटर्न के बेसिस पे क्यूब्स को स्टडी करना। फिर आगे बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न, मींस 2 क्यूब - 1 क्यूब, देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिया गया, 2 क्यूब लिया है तो 1 क्यूब, 3 क्यूब लिया है तो 2 क्यूब, 4 क्यूब लिया है तो 3 क्यूब, मतलब एक कम। ठीक है, तो क्या पैटर्न है, अगर 2 क्यूब लिया है और -1 क्यूब है,
तो 1 1 1 सब में कॉमन आ रहा है, प्लस 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 कॉमन आ रहा है। अगर 2 है तो पहला नंबर भी 2 है, 3 है तो पहला नंबर भी 3 है, 4 है तो पहला नंबर भी 4 है। फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसके बाद 1 देन 2 देन 3 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 3 सब में कॉमन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न अगर हम लिखेंगे यहां पे 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 7 क्यों हो जाएगा, 1 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 3 ये होगा। अगर हमने लिया यहां पे 12 क्यूब माइनस 11 क्यूब, तब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 12 इंटू 11 इंटू 3, यानी ये 12 यहां लिखेंगे, ये 11 यहां लिखेंगे, और 1 प्लस और इंटू 3 बाय डिफॉल्ट सब में सेम रहेगा। ठीक है, अगर मैंने लिखा यहां पे 20 क्यूब माइनस 19 क्यूब, अब एक कम ही होना चाहिए बस, ये पैटर्न इसके लिए नहीं फॉलो होगा। 20 क्यूब माइनस 18 क्यूब इसके लिए नहीं फॉलो होगा, एक कम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 20 इंटू 19 इंटू 3। यस अमीमा, इसका क्या होगा आप बताइए, 51 क्यूब माइनस 50 क्यूब। यस अमीमा, इसका बताइए। अरे इतने सारा, 1 प्लस 51 इंटू 50 इंटू 3, 50 और 50 दो बार आ गया मीमा आपके, आपने 20 इंटू 19 वाला सही लिखा था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स, मतलब क्या रिलेशन है। अब यहां पे उन्होंने कहा कि एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे 4 है 2 इंटू 2, 6 है 2 इंटू 3, 15 है 3 इंटू 5, 12 है 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर क्यूब है, कोई नंबर क्यूब है, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा कि देखो वहां भी प्राइम फैक्टर्स का क्यूब मिलेगा आपको। देखो ये 2 क्यूब और फिर 2 क्यूब, 6 का क्यूब ले रहे हैं, तो देखो ये 2 क्यूब और 3 क्यूब, मतलब जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 3 के सेट्स में होंगे। अगर 2 है तो वो 3 बार होगा, 3 है तो वो भी 3 बार होगा, 5 है तो वो भी 3 बार होगा, अगर परफेक्ट क्यूब है। तो देखो 15 अगर लिया, 15 अगर लिया तो देखो क्या हो गया, देखो 3 का क्यूब 5 का क्यूब, 12 अगर लिया तो 2 का क्यूब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, दिख रहा है। लेकिन एक चीज और आप यहां दिखेगी, देखो मैंने लिया यहां 15 का क्यूब, अब ये नॉर्मल है प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3, ये जो बेसिक नंबर है यहां पे ये जिसका क्यूब है ये 15 है। 15 क्या होगा, 3 इंटू 5 होगा, यस और नो। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 इंटू 5। तो देखो 3 के साथ क्यूब आ गया, ये देखो, और फिर 5 के साथ क्यूब आ गया, दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है रिलेशन। इसी तरह 12 का क्यूब, तो देखो 12 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3।
तो देखो ये क्या देगा, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। देखो ये आ गया। तो यहां से ये पता चल रहा है जो भी परफेक्ट क्यूब्स होंगे तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, वो 3 के सेट्स में होंगे। और इसी से हम पहचानेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। बात समझ में आ गई। स्क्वायर में क्या होता था, 2 का सेट होता था, तो वहां से हम पहचानते थे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, परफेक्ट क्यूब पहचानने के लिए हम ये देखेंगे कि उसके अंदर जो प्राइम फैक्टर्स है वो 3 के सेट्स में मौजूद है या नहीं है। जैसे इस 243 एग्जाम्पल 1 बोल रहे हैं, अब ये ठीक है 243 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो यहां पे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो यहां पे एक 3 सेट में तो है 3 के, लेकिन दूसरे सेट में एक 3 मिसिंग है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, therefore 243 is not a perfect square। बात समझ में आ गई। सिंपल तरीके से ये बता दें, सिर्फ ये चेक करके। ठीक है, चलो फिर जल्दी जल्दी बताओ 400 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। आप यहां पे यस नो करोगे, लेकिन जब आप अपनी कॉपीज में सॉल्व करेंगे, अब मोहम्मद जुनैद कह रहे हैं नो, अमीमा कह रही है यस, जल्दी से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ऐसा क्यों, दो दो आंसर क्यों आ रहे हैं। चलो दोनों के पास टेलीग्राम है इस वक्त। टेलीग्राम की चलो जरूरत नहीं है, मुझे टाइप करके बताओ 400 के प्राइम फैक्टर्स। हाँ, तो क्या परफेक्ट स्क्वायर है भाई, क्या आ रहा है, 400 का आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 एक 2 का सेट तो है, दूसरे 2 का सेट भी नहीं है और 5 का भी सेट नहीं है, मीन्स 2 एंड 5 इज नॉट इन ट्रिपलेट्स। तो इस वजह से आंसर इज नो। चलिए नेक्स्ट बताइए, 3375। चैट बॉक्स में प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। प्राइम फैक्टर्स पहले यस नो बाद में। ओके, दैट इज 3375। अमीमा आपका कितना आ रहा है। जुनैद कह रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या जुनैद सही है। ओके जुनैद अपने आप को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा चलो परफेक्ट क्यूब,
ओ, नेटवर्क इश्यूज आ गए अमीमा के पास, चलो ठीक है। नेक्स्ट 8000, जल्दी बताओ 8000 के प्राइम फैक्टर्स पहले बताओ। आज मेरा भी वाईफाई नहीं आ रहा, मैं मोबाइल डेटा पे ले रहा हूं। मोबाइल डेटा पे क्लासेस हो जाती हैं, उस दिन बस इशू कुछ ज्यादा ही था, तो आज मेरे वहां भी। ओके, जुनैद कह रहे हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5। ठीक है, तो 2 का एक सेट कंप्लीट, 2 का एक सेट कंप्लीट, 5 का एक सेट कंप्लीट, सो द आंसर इज यस। चलिए नेक्स्ट 15625। यस अमीमा, आर यू देयर? 15625 ये प्राइम फैक्टर्स, और ये बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ओके, तो जुनैद कह रहे हैं 5 into 5 into 5, 5 into 5 into 5। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, नेक्स्ट वन 9000। पहले जब आ जाएगा तब मुझे बताइएगा, पता चला मैं यहां पे रहूं या ना रहूं। हाँ भाई 9000। हाँ, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 into 2 into 3 into 5 into 5 into 5। अमीबा नेक्स्ट आपको बताना है, 2 का सेट कंप्लीट है, 5 का सेट कंप्लीट है, 3 इनकम्प्लीट है, इसका ट्रिपलेट नहीं है, सो द आंसर इज नो। तो देखो यहां पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं ये बताने के लिए। नेक्स्ट इज 6859। अमीमा ये आपको बताना है, पहले प्राइम फैक्टर्स बताइए। जुनैद अभी चैट बॉक्स में मत लिखिएगा। यस अमीमा, वेटिंग फॉर योर आंसर। Why? You have to do the prime factorization, Amima. Prime factorization. अच्छा जुनैद बताइए क्या होगा? Yes, 19 into 19 into 19।
मैंने क्या बोला था, अगर 1 से लेकर 9 तक नहीं आ रहा है तो फिर उसके बाद आप प्राइम नंबर्स पे जाएं, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, सो द आंसर इज यस। नेक्स्ट वन इज 2025, इसके प्राइम फैक्टर्स बताइए। 2025। हाँ बताइए जुनैद। दैट इज 3 into 3 into 3 into 3 into 5। तो यहां पे 3 का ट्रिपलेट पूरा है, ये 3 इनकम्प्लीट है, 5 इनकम्प्लीट है, सो द आंसर इज नो। ओके, हाँ लिखेंगे वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था, ये नहीं ऐसे लिख के यहाँ पे ऐसे ऐसे दिखा के यस और नो कर दिया। बाकी अब आपके स्कूल वाले ने क्या बताया, अगर वो ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन जरूर करें, क्योंकि 3 और 5 का ट्रिपलेट पूरा नहीं है, इस वजह से ये नहीं है। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, दैट इज 10648। 10648। अमीमा ट्राई कीजिए, प्राइम फैक्टर्स को बताइए। That is 2 into 2 into 2 into 11 into 11 into 11। 2 का ट्रिपलेट पूरा, 11 का ट्रिपलेट पूरा, तो आंसर विल बी यस। तो इस क्वेश्चन में हमने ये स्टडी किया कि कैसे हम बता सकते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज द परफेक्ट क्यूब। जैसे वही थे ना कि कितना मल्टीप्लाई करेंगे, कितना डिवाइड करेंगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, उसी बेसिस पे यहां पे ये क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल विच इज अ परफेक्ट क्यूब। मतलब देखो एग्जांपल 2 पे आते हैं, क्या कह रहे हैं कि इज 392 अ परफेक्ट क्यूब। पहले ये चेक करना है, चेक प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड so that the product is a perfect cube। तो सेम क्वेश्चन हम स्क्वायर में करते थे, लेकिन वहां पे देखते थे जिसका डबलेट पूरा नहीं होता था उतना नंबर मल्टीप्लाई, यहां पे ट्रिपलेट देखना है, बस यही फर्क है। तो एग्जाम्पल 2 पे आते हैं, तो सबसे पहले 392 को चेक करना है, तो 392 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब गौर से देख, यहां पे ये 2 का ट्रिपलेट तो पूरा है, इसका मतलब 7 इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो एक और 7 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस ट्रिपलेट ऑफ 7 इज इनकम्प्लीट, so therefore we have to multiply 392 by 7 to get a number which is a perfect cube। अब बताओ यहां पे आंसर क्या होगा, 392 को 7 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आंसर होगा, या 7 यहां पे आंसर होगा।
यस देखो यहां पे क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो 7 विल बी द आंसर। 7 आंसर होगा, मींस हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। फाइनली हम 392 को 7 से मल्टीप्लाई करके आंसर मतलब वो जो आएगा वो लिख देंगे कि क्यों परफेक्ट क्यूब होगा, लेकिन यहां पे आंसर क्या होगा 7 या 2744। 2744 क्यों होगा अमीमा? 392 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 हाँ सॉरी हाँ 2744 ही आए, तो 2744 और इसको फिर प्राइम फैक्टराइज करके दिखा देंगे कि भैया ये देखो ये परफेक्ट क्यूब बन चुका है। लेकिन आंसर यहां पे ये होगा, यहां तक करके दिखाएंगे, बात समझ में आ रही है? लेकिन आंसर यहां पे क्या होगा 7। 7 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड। बात समझ में आ गई? हाँ भाई अमीमा एंड जुनैद आप दोनों डिस्कनेक्टेड लग रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इज 53240 अ परफेक्ट क्यूब? तो इस क्वेश्चन को तो एक ही तरह से सॉल्व करेंगे, अभी आगे भी है, पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो 53240, तो 53240 लिखा। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया रफ में और उसके बाद इसको लिख दिया, क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 5 मीन्स 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट, 11 का ट्रिपलेट कंप्लीट। बहुत ध्यान से समझना यहां पे जो बताने जा रहे हैं, क्या कह रहा है, इफ नॉट देन बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड 53240 बी डिवाइडेड so that the quotient is a perfect cube। अब देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसको भूल जाओ भी, इसको मैं छुपा दे रहा हूं, कैसे छुपाऊं मैं, मेरा हाथ भी नहीं जाएगा, मैं इसको ऐसे छुपा दे, ऐसे मान लो ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन है। इस प्राइम फैक्टराइजेशन को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 5 को हटाना पड़ेगा। क्यों भाई? यस जुनैद एंड अमीमा, 5 को नहीं हटाना पड़ेगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास है, ये अभी परफेक्ट क्यूब नहीं है, देखो नहीं है, 5 इनकम्प्लीट है। तो अगर इस प्राइम फैक्टराइजेशन को आपको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो दो तरीके हैं, या तो आप 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि 5 से डिवाइड कर दो, तो जो बचेगा वो परफेक्ट क्यूब आएगा, जो बचता है उसको क्वोशिएंट कहते हैं। अब समझ में आया मीमा? तो देखो मल्टीप्लाई करने वाले में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने वाले में जो इनकम्प्लीट सेट है, जैसे ये इनकम्प्लीट है तो जितने नंबर्स मिसिंग है उसको मल्टीप्लाई करना है, वो आंसर होगा। डिवाइड करने वाले में जो नंबर्स इनकम्प्लीट है उसी से हम डिवाइड करेंगे, तभी वो कैंसिल आउट होंगे। मान लो यहां पे ऐसे होता, ऐसे होता 5 इंटू 5, अभी भी ये इनकम्प्लीट है,
तो डिवाइड वाले में हम क्या करेंगे, 5 इंटू 5 से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब जो इनकम्प्लीट है उसको वहां से हटा देना। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, देखो यहां पे हमने लिखा, और अब क्या लिखेंगे, सिंस 5 ट्रिपलेट, ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ट्रिपलेट ऑफ 5 is not complete, therefore we will divide 53240 by 5 to get a quotient which is a perfect cube. अब देखो 53240 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, क्या आंसर आएगा, यानी जो इनकम्प्लीट सेट है उसी से डिवाइड करना, वही आंसर है। और मल्टीप्लाई करने वाले में जितना मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है वो आंसर है। तो यहां पे जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बताओ, अमीमा 1648 कैसे आएगा बेटा? आज क्या हो गया, आज दिल नहीं लग रहा पढ़ाई में? हम्म, जुनैद ये नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। हम्म, ये आ जाएगा, दैट इज 10,648, ठीक है। ठीक है, एंड दैट विल गिव यू व्हाट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। क्योंकि देखो जब हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचेगा वो एक परफेक्ट क्यूब देगा ना। जुनैद देयर इज नो श्योरिटी फॉर इट बेटा। हो सकता है मैं 3-4 दिन 5 दिन के लिए लखनऊ चला जाऊं, बट श्योरिटी नहीं है, ठीक है। ओके, यस समीमा, आपका ये आंसर क्यों आ रहा था 1648? अच्छा, चलो, तो ये बात समझ में आ गई, डिवाइड वाले में क्या करना है, मल्टीप्लाई वाले में क्या करना है। ऑलरेडी हम लोग स्क्वायर वाले में कर चुके हैं, सेम चीज क्यूब वाले में करना है, बस क्यूब के लिए हम ट्रिपलेट्स देखते हैं। जैसे यहां पे देखो एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहा है, इज 1188 ए परफेक्ट क्यूब। अब 1188 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आ रहा है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। तो कह रहा है किस छोटे नंबर से आप डिवाइड करोगे कि एक परफेक्ट क्यूब बने। तो देखो ये वाला 2 इंटू 2 ये भी इनकम्प्लीट है, यहां भी ये भी इनकम्प्लीट है,
तो डिवाइड वाले में किससे डिवाइड करना पड़ेगा? जो इनकम्प्लीट है उससे ही डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब नीचे आप 2 इंटू 2 करोगे और 11 रखोगे तो 11 से 11 कैंसिल होगा और 2 इंटू 2 से 2 इंटू 2 कैंसिल होगा, तभी जो बचेगा वो क्या होगा? एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो इसीलिए डिवाइड वाले में जो इनकम्प्लीट है वो आंसर है। तो यहां पे 2 इंटू 2 इंटू 11 कितना हो गया? 44। तो 44 विल बी द आंसर। कोई कंफ्यूजन? यानी 44 से हम इसको डिवाइड करेंगे ताकि हमें क्वेश्चन क्या मिले? एक परफेक्ट क्यूब मिले। अच्छा, यही सेम होता व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, यहां पे मल्टीप्लाइड होता तो देखो क्या आंसर आता। इस 2 को कंप्लीट करने के लिए एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 11 को कंप्लीट करने के लिए दो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने वाले में आंसर क्या आता है? 11 इंटू 11 इंटू 2 मीन्स 121 इंटू 2। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये डिफरेंस बस समझ में आना चाहिए। डिवाइड वाले में क्या करना है और मल्टीप्लाइड वाले में क्या करना है। देखो एग्जाम्पल 5 को भी देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इस 68600 परफेक्ट क्यूब। तो यहां पे देखा तो देखो 2 का सेट कंप्लीट है, 5 का इनकम्प्लीट है, 7 का कंप्लीट है। तो कह रहे किस स्मॉलेस्ट नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे कि परफेक्ट क्यूब मिले। तो देखो 2 कंप्लीट है, 7 भी कंप्लीट है, इस 5 को कंप्लीट करने के लिए एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5। तो फिर 5 से मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा उसमें बस कुछ करना नहीं होता, जिससे मल्टीप्लाई करने तो ऑलरेडी जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको बस वहां पे लिख के और बढ़ा देते हैं बस। तो देखो ये 222 सेम है, 55 सेम है, 777 सेम है। तो जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी को बस आगे बढ़ाते हो। कोई डाउट? ठीक है, तो चलो फिर आज जो है बस इसको रिवीजन करना, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ नहीं है क्यूब एंड क्यूब रूट्स में। तो जो एग्जाम्पल्स मैंने कराए आज वो आपके असाइनमेंट में जाएगा और उन एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करके, यानी प्रैक्टिस करना है खुद से। ठीक है, जो एग्जाम्पल्स अभी डिस्कस किए हम लोगों ने वो प्रैक्टिस करना है और फिर उसको अपलोड करना है। देयर विल बी असाइनमेंट टुडे। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस? क्विज नहीं, असाइनमेंट। इतना कुछ है ही नहीं ना कि कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके देन, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।